Consider the following statement. Statement number 1. Recently, the United States of America and European Union have launched the Trade and Technology Council. Statement number 2. The USA and the European Union claim that through this way, they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. तो क्या समझ रही हो, ये तुमने पढ़ा है इसके बारे में? स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन है? स्टैंडर्ड ही है। स्टैंडर्ड है कैसे? क्या हमारी बुक्स में करंट अफेयर्स में मेंशन है क्या ये? नहीं सर, करंट अफेयर में होगा कि होगा सर, पर शायद मैंने नहीं पढ़ा। वही वाली बात हो जाती है, करंट अफेयर्स तुमने नहीं पढ़ा हुआ है इस टाइप का। अगर सेकंड स्टेटमेंट की मेरे को एक बार तुम प्रोसेसिंग करके बताओगे कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि नहीं है, किस बारे में बात कर रहा है, फिर हम दोबारा से इस क्वेश्चन पे आएंगे कि स्टैंडर्ड फैक्ट है कि नहीं है। एक बार सेकंड स्टेटमेंट बताओ। The US and European Union claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. मतलब क्या है इसका? सर जो ये इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च करे है ना, उसके जरिए वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को ब्रिंग करना चाहते हैं और जो फिजिकल प्रोडक्टिविटी है उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि छोटी बात है? सर बड़ी बात है ना। किस टाइप के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात हो रही है यहाँ पे? सर अगर हम मोरलेस देखें तो ज्यादातर अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी। किस टाइप का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस? स्टेटमेंट से तुमको अंदाजा कुछ लगा सकती हो किस टाइप की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है? सर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मींस द ट्रेड से रिलेटेड। ये कैसे? सेकंड स्टेटमेंट में कहाँ लिखा है ये? सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है? सर लिखा है कि जो इनिशिएटिव इन्होंने जो लिया है, हाँ, उससे ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बढ़ा। कौन से टाइप के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस? अगर मैं तुमको सीधा ये स्टेटमेंट बोलूं कि भाई दो कंट्रीज हैं, उन्होंने ये कुछ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल करके कुछ शुरू किया है, ठीक है, और फिर मैं ये बोलूं तुम्हें कि इस इनिशिएटिव के थ्रू वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो मैं कौन सी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, क्या मैं पर्टिकुलर किसी टाइप की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात कर रहा हूं कि बहुत जनरल है ये, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है? सर कुछ भी तो नहीं। क्यों? सर जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे करंट में हम यूज कर रहे हैं, जैसे डाटा यूजेस। सिर्फ नहीं, डाटा पे क्यों जा रही हो? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो सकता है इसमें? हाँ हो सकता है सर। कुछ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है? हाँ सर हो सकता है। कुछ और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की भी बोल दी, न्यूक्लियर भी बोल दी, मैन्युफैक्चरिंग, और कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है? हो सकती है सर। तो अभी तो तुम बोल रही थी नहीं हो सकती। हो सकती है, राइट? यस सर। क्यों हो सकती है? क्योंकि बहुत जेनरिक है, बहुत वाइड है ना, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बोला हुआ। तुमको वो क्वेश्चन याद है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट वाला? हाँ सर याद है। उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बजटरी डेफिसिट की बात हो रही थी ना? हाँ सर। और नीचे जो बाकी दो स्टेटमेंट थे उसमें एक में टेक्नोलॉजी की बात थी, एक में इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर देयर टेक्नोलॉजी। हाँ सर। लेकिन किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस टाइप की टेक्नोलॉजी, वहां पर भी तो नहीं बोल रहा था ना? नो सर, नो सर। तो यहाँ पर भी नहीं बोल रहा है वैसे ही? नो सर। वो अग्री कर रही हो तुम इस बात से? यस सर, एग्री। कि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी अंडर देयर कंट्रोल की बात कर रहा है, राइट? यस सर। तो इसके ऊपर ग्लोबल, इस वजह से ग्लोबल इम्पैक्ट होगा? होगा सर। अगर होगा तो क्या ये बात जरूरी बन जाती है, बड़ी बन जाती है? हाँ सर। क्या ये बात वुड हैव हर्ड लेवल की बन जाती है? मतलब ये पता, अगर ऐसा होता तो पता होता हमको। सही है सर। आर्कटिक काउंसिल के बारे में सुना है? हाँ सुना है सर। उसका क्या सिग्निफिकेंस है ग्लोबली? सर वो आर्कटिक रीजन का क्या सिग्निफिकेंस है? आर्टिक रीजन ओशियन, जो आर्टिक ओशियन है उसको
सर उसके रिसोर्सेस और ओशन हाँ को हाँ, रिसोर्सेस तो सुन लिया ना तुमने, सुना ना ये चीज? हाँ सर। तुम इतने टाइम से तैयारी कर रही हो, कम से कम 2 साल तो हो गए ना, 2 अटेम्प्ट दे चुकी हो, हाँ सर। तो रफली तो आइडिया होता ही है ऐसी चीजों का। हाँ सर। अगर एक स्टेटमेंट में इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को ही एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी को, इज आर दीज टू थिंग्स इंपॉर्टेंट फॉर योर कंट्री? ये हमारे लिए जरूरी है क्या, ये दोनों चीजें, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड प्रोडक्टिविटी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है सर। इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये उनके कंट्रोल में चली जाएगी तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट बात है ना, नुकसान की बात है ना। हाँ सर। तो हमें पता होगा कि नहीं पता होगा, मतलब ये पता चीज होना चाहिए। होना चाहिए, होना हाँ। चाहिए। और अब बात आ जाती है कि तुमको अपनी तैयारी पे कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, समझ रही हो? ओके सर। दिस इज द वुड हैव हर्ड लेवल, दिस इज वुड हैव हर्ड लेवल। तो इफ इट इज इंपॉर्टेंट एनफ एंड इफ यू आर फेयरली कॉन्फिडेंट कि मैंने, आई एम अवेयर ऑफ एटलीस्ट दिस मच लेवल ऑफ करंट अफेयर्स, कि अगर कुछ ऐसा न्यूज में होता, हिग्स बोसॉन के बारे में सुना तुमने, हिग्स बोसॉन पार्टिकल? कौन सा सर? चलो, हिग्स बोसॉन करके एक था, सब एटॉमिक पार्टिकल था। कुछ और हाँ तुमने हाँ सुना, सर। कुछ और सुना होगा, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन के बारे में सुना न्यूटन हुआ है? फ्यूजन फिशन, हाँ सर। तो ये उसी लेवल की बात है ना, ब्रॉड जनरल ग्लोबल लेवल की बात है ना। यस सर। तो इस टाइप की बातें तो जनरली न्यूज में आ ही जाती हैं, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट रफली तो आइडिया होता ही है, मेंस की भी तैयारी कर रही हो और भी है तो रफली आइडिया तो हो जाता है ना। हाँ सर। क्या तुमने कभी भी ऐसा सुना है कुछ भी ऐसा होता हुआ? और यूएस के साथ तो हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, हाँ सर। हाँ। इंपॉर्टेंट नेशन है ना यूएसए। यस सर। तो वो कुछ भी ऐसा करेगा तो न्यूज, मतलब हमें तो पता ही होगा ना, न्यूज में मीडिया में होगा। यस सर। तो तुमने नहीं सुना इसका मतलब क्या है? अगर ये होता तो वुड हैव हर्ड होता, राइट? यस सर। If you have not heard, that means this is a false statement. Are you getting it? सर बट सर करंट अफेयर तो हम इतना कवर नहीं कर सकते किस क्योंकि लेवल बहुत का नहीं करते हो, बात यह है कि किस लेवल का करते हो करंट अफेयर्स और किस लेवल का नहीं करते हो। यहाँ पे बात इतनी इंपॉर्टेंट अगर है कि ग्लोबल हेजेमनी हो रही है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे, तो ये करंट अफेयर्स तुम्हारे कवरेज में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। होना चाहिए। तो अब बात आ रही है कि तुमने कैसे, कितना पढ़ा हुआ है। अगर तुमको डाउट है कि तुमने शायद नहीं पढ़ा हुआ हो, करेक्ट हो सकता है, तो फिर ये टेक्निक तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमको लगता है कि तुम फेयरली कॉन्फिडेंट हो, जो तुमने पढ़ा हुआ है, ये तुम इस टाइप की चीजें पढ़ती हो, और अगर ये करेक्ट होता तो जरूर तुम्हारे सामने से ये न्यूज निकलती और तुम पढ़ती इसके बारे में। अगर इतना विश्वास है अपनी तैयारी पे तो ये टेक्निक तुम्हारे लिए। वुड हैव हर्ड लेवल का बात हम किस बात में कहाँ लगाते हैं? जहां बहुत जरूरी, इतनी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमने पढ़ा होगा उस बारे में। अगर ये न्यूज, मान लो मैं ये बोल दूं कि इंडिया हैज साइंड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो बताओ, सर न्यूज में आएगा। आएगा, पढ़ोगी ना? हाँ सर। वुड हैव हर्ड, तो दिस इज अ करेक्ट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? इंडिया हैज साइंड द एनपीटी, करेक्ट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? फॉल सर, नहीं साइन किया। नहीं साइन किया, क्यों नहीं साइन किया? क्योंकि न्यूज में क्योंकि होता, अगर हाँ। किया होता तो न्यूज में होता और वो तुम पढ़ती। हाँ सर। बस यही सेम अप्रोच यहाँ पे लगा रहे हैं हम। अब बात क्या आ रही है कि तुमको कितना विश्वास है अपनी तैयारी के ऊपर, इसीलिए 1 बुक 10 टाइम्स, 1 सोर्स 10 टाइम्स पढ़ना है तुमको, ब्रॉड जनरल रीडिंग करनी है, मल्टीपल सोर्सेस पे नहीं जाना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, विल सी। ओके सर। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है तो ठीक है, शुरू में ऐसा ही होता है, बट धीरे धीरे इसका एक ग्रिप आ जाएगा। ओके चलो, एक और क्वेश्चन, हु वांट्स टू ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन?